अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और सच्ची कहानी के साथ और पुरस्कार वाक़ये के साथ हाज़िर हूँ। आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये एक हॉन्टेड विलेज का वाक़या है। ये वाक़या हमारे एक भाई ने हमारे साथ शेयर किया है। ये सिंध के एक गाँव का वाक़या है। इस गाँव में मौजूद एक घर जो कि काफ़ी पुराना है। लोगों का कहना है कि इस घर में से अजीब-अजीब सी आवाज़ें, बच्चों के रोने की, चुड़ैलों के हँसने की, यहाँ तक कि ऐसी आवाज़ें जो कि इंसानी आवाज़ें नहीं होती, ऐसी आवाज़ें आती हैं। ये घर तकरीबन 1100 से 1200 गज़ का है और ये तकरीबन 150-200 साल से खाली पड़ा हुआ है और यहाँ के चौकीदार इसकी रखवाली कर रहे हैं। और इस घर के ओनर जो थे, उनकी डेथ हो गई है और उनके बेटे के बेटे यानी कि उनके पोते, अब ये घर इनका है। इनका कहना है कि हमने इस जगह को बेचने की कोशिश करी, लेकिन ये जगह बिक नहीं सकी। हमने इस जगह को रेंट पर भी देने की कोशिश करी, लेकिन किराएदार यहाँ पर 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकते थे। किराएदार का कहना था कि इस जगह से अजीब ज़्यादा चीज़ों की आवाज़ें आती हैं, मसलन चुड़ैलों के चिल्लाने की, बच्चों के खेलने की और बच्चों के कंचे के उछलने की, और यहाँ तक कि टेबलें और वहाँ की कुर्सियाँ खुद ब खुद इधर से उधर खिसकती। यहाँ के ओनर का कहना था कि इसी चीज़ का पता लगाने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिनका यूट्यूब के ऊपर एक चैनल भी है, ये लोग वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए। जैसे ही इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया, आगाज़ ही में इनको वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि वो पूरा घर जाग चुका है और उस घर के आसपास से बहुत ही खौफनाक जानवरों की आवाज़ें, कुत्ते के रोने की अजीब सी आवाज़ें, बिल्लियों के चिल्लाने की और यहाँ तक कि बहुत ही खौफनाक आवाज़ें। इन लोगों का कहना था कि ये आवाज़ें जानवरों की नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही अजीब सी और अनसुनी आवाज़ें थीं। इन आवाज़ों को इन्होंने पहले नहीं सुना था और इन लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पर मौजूद दरख्त, जो कि दरख्त लगे हुए थे, इन दरख्तों की टेनें खुद ब खुद हिलते और ऐसा लगता कि इनके ऊपर कोई चीज़ें बैठी हुई हैं और हमारा मजाक उड़ा रही हैं। और अब तो ऐसा हुआ कि इनके कैमरामैन के कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा और इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये जैसे ही कमरे के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए, उस कमरे के आसपास चारों तरफ आग ही आग लग गई और ये लोग वहाँ से भागे। और इनके गोप्रो कैमरा के अंदर बहुत सारे ब्लैक कलर के शैडो कैप्चर हुए। इन लोगों का कहना था कि ये वाकई में बहुत क्रीपी और बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस थी। तो ये था वाकया। चलें बढ़ते हैं दूसरे वाकये की तरफ। दूसरा वाकया सक्कर का है। सक्कर के अंदर मौजूद एक बहुत ही पुरानी इमारत जो कि काफ़ी टाइम से खाली पड़ी हुई है। यहाँ के मोहल्लेदारों का कहना है कि इस बिल्डिंग के अंदर राधिका नामी चुड़ैल का कब्ज़ा है, जो इस बिल्डिंग के अंदर किसी का ही बसेरा होने नहीं देती। और यहाँ पर आसपास जो बिल्डिंगें मौजूद हैं, इन लोगों का भी कहना है कि रात के तकरीबन 1 सवा 1 बजे के टाइम इस बिल्डिंग की छत के ऊपर एक सफ़ेद लिबास वाली चुड़ैल, जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं और वो पूरी छत के ऊपर मंडला रही होती है। एक दिन 2 दोस्त इस चीज़ का पता लगाने के लिए इस बिल्डिंग के अंदर रात के 1 बजे के टाइम दाखिल हुए। इनके दोस्तों ने इनको बहुत समझाया और मना करा, लेकिन इन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और ये रात के पहल इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए। इनको आगाज़ ही में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। जब ये इस बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर थे और ये दूसरे फ्लोर पर जा रहे थे, तो इनको अचानक ऐसा लगा जैसे कि इनके पीछे से कोई औरत, जिसके पाँव में पायल बने हुए हों, और वो वहाँ से भागती हुई जा रही हो। इनमें से एक दोस्त, जिसका नाम उस्मान था, वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हुआ और अपने दूसरे दोस्त को कहने लगा कि हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इसके दूसरे दोस्त ने इसकी बात नहीं मानी और उसने बोला कि ये वहम है। जैसे ही ये दूसरे माले की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, अचानक इनके दूसरे दोस्त के सामने भी राधिका आ गई और इसको देखकर मुस्कुराने लगी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ये सब कुछ देखकर दोनों दोस्त वहाँ से उल्टे पाँव भागे और इस बिल्डिंग के नीचे आ गए। इनमें से एक दोस्त उस्मान, जो कि अरसलान के साथ नीचे खड़ा था, और उसी तरह का दूसरा दोस्त उस्मान, जो कि इस बिल्डिंग की छत के ऊपर राधिका के बराबर में खड़ा हुआ था। ये सब कुछ देखकर अरसलान की हवाइयाँ उड़ गईं और इसने बराबर में देखा। इसने ये देखा कि जो मेरे बराबर में मेरा दोस्त खड़ा है उस्मान, ये असली है या फिर ये जो ऊपर राधिका के साथ खड़ा हुआ रो रहा है, ये असली है। इसको उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया और ये बहुत ज़्यादा डर और ज़हनी दबाव की वजह से वहीं पर ही बेहोश हो गया। दूसरे दिन इसको होश आया तो ये अपने घर के अंदर पड़ा हुआ था और जैसे ही इसको होश आया, ये बार बार उस्मान उस्मान करने लगा।
इसकी बात सुनकर इसकी अम्मी ने इसको दिलासा दिया कि उस्मान बिल्कुल सही है और उस रात को उस्मान ही तुम्हें रोड पर से उठा कर लाया था। लिसनर ये बात भी सोचने वाली है कि राधिका कौन है और वहाँ पर क्यों रहती है और वो क्या चाहती है, लेकिन इस बात का पता कोई भी नहीं लगा पाया। बस बुज़ुर्गों का कहना है कि यहाँ पर राधिका नाम की लड़की रहती थी और शायद किसी ने इसके साथ ज़्यादती कर कर इसको मार दिया और जब से इसकी रूह अपना बदला लेने के लिए इस पुरानी और पुरस्कार बिल्डिंग के अंदर भटक रही है। तो ये था दूसरा वाक़या जो उस्मान ने हमारे साथ शेयर किया था। बहुत शुक्रिया उस्मान। चलने बढ़ते हैं तीसरे वाक़ये की तरफ। हसनैन जिनका कोरंगी 2.5 नंबर के अंदर अपना पूरा घर है और इनके घर के नीचे ही इन्होंने अपने कारोबार की जगह बनाई हुई है। मसलन इनका एक कारखाना है लेथ मशीन का। एक रात देर से हसनैन और इसका कज़न अपने कारखाने के अंदर नीचे बैठे हुए थे, जब ही अचानक इनको ऐसा फ़ील हुआ कि इनके कारखाने के अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, मसलन किसी चीज़ के इधर से उधर भागने की। ये दोनों उस वक्त तकरीबन 11 से 12 साल के थे और यहाँ पर मौजूद कारखाने की लाइटें खुद व खुद बंद खुल होना शुरू हो गईं। अचानक इनके सामने एक बच्चा नुमा आदमी आया। इस आदमी की हाइट तकरीबन 2 से 3 फीट की होगी। ये दोनों इस आदमी को देख के बहुत डर से गए और वहाँ से भागे। जैसे ही वहाँ से निकलने लगे, कारखाने में मौजूद सारी मशीनें ऑटोमेटिक खुद ही चलना शुरू हो गईं। ये दोनों ये देखकर बहुत खौफज़दा हुए और वहाँ से ऊपर घर की तरफ भागे। हसनैन का कहना था कि उस दिन के बाद से ये वाक़यात बढ़ना शुरू हो गए। कभी मेरे भाई के साथ हुए, कभी मेरे अब्बू के साथ, और कारखाना भी बिल्कुल ऐसा हो गया था, सन्नाटा सन्नाटा। ना कारखाने में कोई काम होता, ना कुछ होता। आखिरकार हमने 2-3 साल बाद तंग आकर उस जगह और उस कारखाने को छोड़ दिया और हम कहीं और शिफ्ट हो गए। और आज तकरीबन 10 से 12 साल गुजरने के बाद भी वो कारखाना और घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है और हमने इस घर के छोड़ते ही तकरीबन 2 साल बाद दूसरा कारखाना ले लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा काम बहुत अच्छा है। तो ये था आज का वाक़या जो हसनैन ने अपनी ज़ुबानी हमारे साथ शेयर किया। आई होप कि ये तीनों वाक़यात आपको बेहद पसंद आए होंगे। ऐसे मज़ीद वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। और आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में एक सच्चे वाक़ये के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।